Hello everyone, in this video I will be discussing St. John's High School half yearly examination, class 8th, right? So, time allowed for this paper was 3 hours and maximum marks was 80. Journal instructions are given here, right? So, let's proceed with the questions. Section A, first question. The ratio of 10 मीटर टू 1 किलोमीटर इज, ठीक है। अब हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। अब 10 मीटर की रेशो फाइंड आउट करनी है 1 किलोमीटर से, राइट। अब रेशो फाइंड आउट करने के लिए यूनिट दोनों के सेम होने चाहिए, ठीक है। तो हम किलोमीटर को या मीटर में चेंज कर ले, मीटर में या किलोमीटर में चेंज कर ले। तो हम यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 किलोमीटर इज हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10 मीटर अपॉन 1000 मीटर्स, राइट। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। दिस इज 1/100, दैट इज 1:100। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. The discount on any item is always calculated on, right? देखते हैं। ए ऑप्शन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भाई डिस्काउंट टैक्स पे तो नहीं लगता, सो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। सेल्स टैक्स, अगेन डिस्काउंट आप टैक्स पे थोड़ा ना लगाते हो। सी वैल्यू एडेड टैक्स, अगेन यहाँ पे टैक्स आ गया, डिस्काउंट टैक्स पे नहीं लगता। Option D is correct, that is mark price. Discount always calculated on mark price, right? Question number 3. The perimeter of a parallelogram whose length 12 centimeter and breadth 7 centimeter would be. I have a parallelogram that is ABCD, right? So length हम ले लेते हैं 12 centimeter and breadth is given as 7 centimeter. अब इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर इज लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द बाउंड्रीज। अब ये तो 12 है, ये 7 है, ये कितना होगा भाई? ये 12 तो ये भी 12। क्यों? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंड अगेन AD इज इक्वल टू CB। अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 7। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो पेरीमीटर इज 2 टाइम्स, ये भी 12 ये भी 12, 2 टाइम्स 12 प्लस ये 2 टाइम्स 7। तो कैलकुलेट कर लो। दिस इज 24 प्लस 14, दिस इज 38 सेंटीमीटर, राइट। अब ऑप्शन ए है या सी है? भाई पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन सी नहीं लगा देना गलती से, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स, अब देखते हैं डायगोनल्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन ए बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल ठीक है। अब स्क्वायर बना ले ABCD। अब उसने बोला है इन अ स्क्वायर द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, वी नो दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो करेक्ट है इसके बारे में। बी ऑप्शन देखें, और परपेंडिकुलर टू वन अनदर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर वन अनदर, मतलब डायगोनल्स यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। सी आर इक्वल टू ईच अदर, क्या स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं? यस, ये भी करेक्ट है। डी है ऑल ऑफ द अबव, क्या सारा कुछ ठीक है जो बोला गया है स्क्वायर के रिगार्डिंग? यस, बाइसेक्ट भी करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं एंड आर इक्वल टू ईच अदर, सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. The ones digit of the cube of a number 242 is. अब 242 है, इसका करना है क्यूब, मतलब 242 इंटू 242 इंटू 242, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब हमें तो वंस डिजिट देखना है, तो इसका वंस डिजिट 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, तो वंस डिजिट पे क्या आएगा? 8। नंबर आगे कुछ भी आए डजेंट मैटर, हमें तो यूनिट प्लेस ही देखनी थी, तो क्या आ गई? 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6.
The number of zeros at the end of the cube of the number 20 is. ओके 20 का क्यूब करना है और हमें नंबर ऑफ जीरोस बतानी है, तो 20 ये बन जाएगा हमारे पास 20 इंटू 20 इंटू 20. ठीक है, तो कितनी जीरोस आएंगी पीछे 3 जीरोस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ क्यूब नंबर. परफेक्ट क्यूब नहीं है, बताओ. ऑप्शन ए 125, हमें पता है 125 किसका क्यूब है 5 का, तो 125 इज अ परफेक्ट क्यूब. 1331 हमें इतना भी पता है ये 11 का क्यूब है, राइट, तो 11 का क्यूब 1331, तो ये भी परफेक्ट क्यूब है. 3375, अब 3375 किसका क्यूब है, अगर किसी को नहीं पता, हमने एस्टिमेशन सीखी थी 3375. भाई यहाँ पे हमें यूनिट प्लेस मिलेगी और यहाँ पे एक नंबर से हमें टेंस प्लेस मिलेगी. अब 375 यहाँ पे ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे पीछे 5 आए, 5 ही होता है, पीछे आया 5, राइट. अब 3, अब जो 3 है वो किन दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है 1 एंड 8. ठीक है, तो ये किसका क्यूब है 1 का क्यूब एंड ये किसका क्यूब है 2 का क्यूब. ठीक है, तो हमें छोटे वाला लेना है, डेट इज 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 का क्यूब है 3375. सो सी इज ए परफेक्ट क्यूब, किसका 15 का क्यूब. ठीक है, अगर नहीं पता, जैसे 125 1331 तो हमें पता थे, सी हमें नहीं पता चल रहा था तो हमने यहाँ से एस्टिमेशन से निकाल लिया. आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, क्योंकि इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब ऑटोमेटिकली. अब देख ले क्या है भाई, इसमें आ रही है 1 2 3 4 5 जीरोस आ रही है. ठीक है, तो इसमें कितनी जीरो होनी चाहिए थी 6 जीरोस शुड बी देयर. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. The number of digits in the square root of this will be 72900. ठीक है, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं. भाई कैसे काउंट आउट करते हैं हम, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया और ये अकेला रह गया, तो कितना बना 1 2 3. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. The square of which of the following numbers is odd. ठीक है, 10 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 100. 100 इज एन इवन नंबर. 100 का स्क्वायर करोगे, 10 का स्क्वायर किया 100, 100 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, अगेन इट इज एन इवन नंबर. अच्छा 1000 का स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, 6 जीरोस लग जाएंगी, अगेन इट इज एन इवन नंबर. और 99 का स्क्वायर करोगे तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा हमारा ऑड नंबर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर इन बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर. अब बताइए भाई 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर के बीच में नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. हमने एक पैटर्न किया था, क्या, अगर नंबर्स हो n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 2n नंबर्स आर देयर. ठीक है, अब यहाँ पे n हमारे पास है कितना 11 ना, तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू n, दैट इज 2 इंटू 11, दैट इज 22. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. The unit digit in the square of the number 109 is. okay, 109 का स्क्वायर करना है, अब इसकी यूनिट डिजिट बतानी है, तो मतलब 109 इंटू 109, यूनिट डिजिट मतलब वंस प्लेस बतानी है. 9 इंटू 9, इनको मल्टीप्लाई करके ही वंस प्लेस मिलेगी. 9 इंटू 9 81, तो हमारे पास वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next, now let's move on to the question number 12. A glass jar contains 6 red, 5 green, 5 yellow and 4 blue marbles of the same size. Lalit takes out a marble from the jar at random. What is the probability that the chosen marble is of red color? Right? एक जार है जिसमें रेड कलर के 6 मार्बल्स है, ग्रीन कलर के 5 मार्बल्स है,
येलो कलर के 5 मार्बल्स है एंड ब्लू कलर के 4 मार्बल्स। ठीक है, अब ललित ने क्या किया, एक मार्बल रैंडमली उठा लिया, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इट इज अ रेड कलर। सो प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मींस हम एक मार्बल उठाएंगे, ठीक है, हो सकता है वो ग्रीन में से किसी का आ जाए, रेड में से कोई आ जाए, येलो में से कोई आ जाए, ब्लू में से कोई आ जाए, ऐसी ऐसी हमारे पास कितनी पॉसिबल आउटकम्स है टोटल, कितनी है, 6 + 5 + 5 + 4, ठीक है, दैट इज 20, राइट। अब ऊपर क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब रेड कलर का मार्बल होना चाहिए। अब बताओ मेरे को, रेड कलर के कितने मार्बल्स थे आपके पास, 6 मार्बल्स, राइट। अब इन 6 मार्बल्स में से ही कोई आएगा, हो सकता है फर्स्ट वाला आ जाए, सेकंड वाला आ जाए, थर्ड वाला आ जाए, फोर्थ वाला आ जाए, ऐसे ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है आपके पास, 6, ठीक है। सो 2 3 = 6 and 2 10 = 20. तो probability is 3/10. Option B is correct. Next, question number 13. If 35% of the people residing in a locality are 6, then the central angle of the sector representing the Sikh community in the pie chart would be, okay, 35% of the people residing. अब हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, और द 6 कम्युनिटी, अब हमें इसका सेंट्रल एंगल बताना है। देखो 35% 6 है, राइट। अब सेंट्रल एंगल के लिए हमें पहले फ्रैक्शन चाहिए, तो फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे, 35/100, पूरे 100 का 35th पार्ट क्या है, 6 है, तो 35/100 हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन। अब इसको सेंट्रल एंगल में चेंज करना है तो इंटू 360 डिग्रीज, तो 5 7 = 5, 20 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 = 2 एंड 2 8 = 60, ठीक है। सो दिस विल बिकम 18 × 7, that is 126 degrees. So option C is correct. Next, question number 14. Children spin a wheel to get a gift at a birthday party. The probability of getting a ball is, अब उसने व्हील को स्पिन करा, अब जो भी जिस पे वो पॉइंटर आएगा वो उसको गिफ्ट मिल जाएगा। अब क्या प्रोबेबिलिटी है उसको बॉल मिल जाए, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब हो सकता है बॉल आ जाए, चॉकलेट आ जाए, कार आ जाए, ये बॉल आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 पॉसिबल आउटकम्स। ऊपर क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में लिए गेटिंग अ बॉल, अच्छा हो सकता है ये वाली बॉल आ जाए, हो सकता है ये वाली बॉल आ जाए उसके हिस्से, तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स है उसकी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज 2। सो आपके पास ये आ गया 1/4 प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन दिस। अब इस 5/x = 2, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 = 2x, अब x चाहिए तो 5/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next, question number 16. The shifting of a number from one side of an equation to other side is, suppose x + 3 = 5. अब 3 को मेरे को इस साइड लेके जाना है, तो क्या करेंगे हम, 5 - 3, इस शिफ्टिंग को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन, पोजीशन की चेंज कर दी, ठीक है। नेक्स्ट 17, for this to be equal to this, the value of x is, okay, 2x - 3 and x + 2 है, उसने बोला ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तब x की वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई कर देते हैं, x वाली टर्म्स अलग, 2x, अब ये x इधर आया तो माइनस का हो गया, 2, अब ये x 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x + 5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Let's move on to the question number 18, which is a linear equation in one variable, a, b, c and d.
अब देखें 2x प्लस 7, अब यहाँ पे वन वेरिएबल है, लीनियर भी है, बट उन्होंने लीनियर इक्वेशन पूछा है, क्या ये इक्वेशन है? नो, इट इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल टू समथिंग नहीं है किसी के, तो इट इज नॉट एन इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये तो नहीं है आंसर। बी देखें, इसमें दो दो वेरिएबल आ गए x एंड y, तो इट इज नॉट एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सी देखें, इसमें वेरिएबल तो एक है बट डिग्री क्या है? 2, ठीक है, तो यहां पे भी ये ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैसे भी देख लो, एक ही वेरिएबल है, डिग्री भी 1 है, सो एंड इक्वेशन भी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर 2 इज, भाई एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 क्या होगी? ऐसा नंबर जिस 2 में मैं क्या ऐड करूं, ठीक है, कि आंसर 2 ही रहे, दैट इज 0, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 2 इज 0, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2/5 प्लस minus 3/7 equal to minus 3/7 plus 2/5 shows that, ऑप्शन ए इज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, दो रैशनल नंबर्स हैं, एडिशन भी करी हुई है, भाई पहले 2/5 इधर था, फिर इसकी पोजीशन चेंज करके इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज कॉम्यूटेटिव, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव को नहीं ये रिप्रेजेंट कर रहा। रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, ये भी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। रैशनल नंबर आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन, यहाँ पे भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17.64, तो इसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, तो कर देते हैं 17.64, ठीक है, तो सबसे पहले ये पेयर बनाएंगे और ये पेयर बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 4 16, यहाँ पे आया माइनस पॉइंट और यहाँ पे आ गया 64 नीचे। अब यहाँ पे 4 का डबल करेंगे, दैट इज 4 2 8, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए? 4, ठीक है, तो 82 2 करते हैं, 2 2 4, 2 8 16, 164 आ गया, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 2 आया, 164 माइनस किया 0, सो इसका स्क्वायर रूट आ गया 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2916 should be divided so that the quotient is a perfect cube। अब डिवाइडेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? प्राइम फैक्टराइजेशन, तो कर देते हैं 2916 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10 and 2 8 16, अगेन 2, 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, ठीक है। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 4 12 and 3 3 9, अगेन 3 से 3 8 24, 3 1 3, अगेन 3 से 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9 and 3 1 3, हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। अब हमें देखना है व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब होने के लिए ट्रिपलेट कंप्लीट होने चाहिए। क्या 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट है? नहीं। 3 का कंप्लीट है एंड इस 3 का भी कंप्लीट है। तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए अगर मैं 2 इंटू 2 से डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो किससे डिवाइड किया आपने? 4 शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Salma bought an article for rupees 784 which included a GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? ठीक है, अब देख लेते हैं. Let the price of article before GST, let's say X है. ठीक है, अब ये 784 क्या है? इंक्लूडेड जीएसटी प्राइस है, मतलब 784 इज बिल अमाउंट. बिल अमाउंट आपको गिवन है रुपीज 784 एंड वी नो दैट बिल अमाउंट कैसे बनती है. ठीक है, एक तो सेलिंग प्राइस आता है, दैट इज सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी. ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं? टैक्स, और हम उसको बोल देते हैं जीएसटी, यही ऐड करेंगे. ठीक है, अब बिल अमाउंट हमें पता है दैट इज 784 एंड सेलिंग प्राइस बिफोर जीएसटी वी हैव टेकन इट एज एक्स प्लस टैक्स. टैक्स देखो 12% लगा, और टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस पे, तो मतलब 12% ऑफ एक्स. ठीक है, तो 784 इज इक्वल टू एक्स प्लस 12/100 इंटू एक्स. 4 3s are 12 and 4 25s are 100. So 784 is equal to, this is 28x by 25. तो यहाँ से x को कैलकुलेट करना है, तो क्या आएगा? 784 इंटू 25 अपॉन 28. ठीक है, तो 784 को डिवाइड करेंगे 28 से. आप वैसे भी कर सकते हो, तो 28 का स्क्वायर ही है ये. ठीक है, तो 28 इंटू 25, आंसर इज 700 रुपीज. ठीक है, तो आपके पास आ गया प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी इज 700. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 1024. Starting from 2, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Again 2 से 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6 are 12. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. 2 6 are 12, 2 4s are 8. 2 3s are 6, 2 2s are 4. 2 1s are 2, 2 6 are 12. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 1s are 2 2s are 4, 2 1s are 2. ये आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसकी लिख लेते हैं 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टाइम्स है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, अब इसका क्या निकालना है हमें? स्क्वायर रूट. तो अब यहां से क्या आया? एक 2 बाहर, यहां से क्या आया? एक 2 बाहर, यहां से एक 2 का पेयर बाहर, यहां से एक 2 का पेयर बाहर, यहां से एक 2 पेयर. ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 2 raised to the power 5. आंसर इज 32. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. द प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज रुपीज 420. A discount of 20% is announced. Find the discount and the sale price. Okay, list price, that is marked price, is rupees 420. Discount आपको दिया है 20%. डिस्काउंट निकालना है एंड सेल प्राइस निकालना है. सबसे पहले डिस्काउंट निकाल लेते हैं. डिस्काउंट इन रुपीज कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई डिस्काउंट है 20%, किस पे कैलकुलेट होता है? मार्क प्राइस पे. 20% ऑफ मार्क प्राइस, तो 20/100 इंटू 420. तो ये कैंसिल आउट, तो ये बन गया 84 रुपीज. ठीक है, तो डिस्काउंट आ गया 84 रुपीज. तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है. सेलिंग प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस था कितना? 420 रुपीज. ठीक है, तो 420 रुपीज था, माइनस क्या करेंगे? 84.
तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा ₹336। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। x देखते हैं, x है हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल गिवन है 90 डिग्री, ये भी एक्सटीरियर एंगल गिवन है 50, ये भी एक्सटीरियर एंगल गिवन है 110। अब एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में हमें पता ही है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही लगाई है आपने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दैट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है, रीजन भी लिख दिया हमने। तो बस कैलकुलेट कर दो, 90 प्लस 50 प्लस 110 दिस इज 250। ठीक है, इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो x इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 250, तो x आ जाएगा 0 110। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें, क्या आएगा 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 1 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दी हमने, क्यों ये बन जाएगा 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7 दैट इज प्लस 4। सो x वाली टर्म्स अलग कर लेते हैं, 3x को इधर लेके आए और 4 माइनस 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 5x इक्वल टू 0, x कितना आया 0/5, सो x इक्वल टू 0। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल को, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 फाइंड आउट कर ले, क्या होएगा रेसिप्रोकल 16/-7, यही होगा रेसिप्रोकल, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 16/-7। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई तो कटिंग तो कोई नहीं हो रही, 16 इंटू 6 ये बन जाएगा 96 एंड 13 इंटू 7 ये बन जाएगा 91 माइनस के। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन सी, find the amount and compound interest on rupees this for 3 years and 5% at 5% compounded annually। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालनी है, तो वी नो दैट प्रिंसिपल इज ₹16,000। ठीक है, टाइम इज 3 years एंड रेट इज 5%। ठीक है, ऑब्वियसली कंपाउंडेड एनुअली, तो टाइम एंड रेट चेंज नहीं होगा। तो हमें पता है अमाउंट किसके इक्वल होती है, प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 रेज टू द पावर n। अब जो जो वैल्यूज है पुट कर दो, प्रिंसिपल आपको गिवन है 16,000, 1 प्लस रेट आपको गिवन है 5 बाय 100, टाइम इज गिवन है 3, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा, दिस इज 16,000 इंटू 21 बाय 20 की पावर 3, दैट इज 16,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। तो ये 3 0 तो कट गई, 2 8 जा 16। ठीक है, एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाता है 9261 इंटू 2। ठीक है, 21 का क्यूब है 9261 इंटू 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 18,522 रुपीज। दिस इज द अमाउंट, राइट। पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है हमारे पास 18,500
माइनस 16,000। ठीक है, तो ये बन जाएगा ₹2522। दिस इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्यूब रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। दिस इज 74088, सो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0 4 4, यही आएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अगेन 2 से जाएगा। 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। अब अगेन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 0, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27। ठीक है, अब 3 से तो ये नहीं जा रहा है क्योंकि 3 9 प्लस 12 नहीं, 3 से जा रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब 343, 7 40, 9 जा 7, 7 जा 7, 1 जा। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्यूब रूट निकालना है हमें। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। इसका हमें फाइंड आउट करना है क्यूब रूट। तो यहाँ से एक ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया। तो इस क्यूब रूट से एक 2 बाहर, इस क्यूब रूट से 3 बाहर, इससे 7 बाहर। तो 2 3 जा 6, 6 इंटू 7 42 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, rent is a rectangle, its diagonal meet at O. Find x if OR is equal to 2x plus 4 and OT is equal to 3x plus 1. Also find the length of the diagonals. ठीक है, अब ये रेक्टेंगल गिवन है, हमें इस डायगोनल की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, दैट इज RN की और ET की। ऑब्वियसली डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो RN फाइंड आउट कर लिया तो ET भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x फाइंड आउट करना है। सबसे पहले x फाइंड आउट करने के लिए x यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। वी नो दैट RO ON के इक्वल है, ठीक है, एंड OT OE के इक्वल है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और इतना मुझे पता है जो RN है डायगोनल वो OT के इक्वल है, TE के इक्वल है, ET के इक्वल है, डायगोनल्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स इक्वल है तो OT OR भी इक्वल होंगे, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हाफ्स आर इक्वल। अगर डायगोनल इक्वल तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। तो OT कितना है 3x प्लस 1 एंड OR कितना है 2x प्लस 4। तो निकाल लेते हैं 3x माइनस 2x, यहाँ पे 4 माइनस 1, दिस इज x इक्वल टू 3। x तो आ गया हमारे पास 3। आपको डायगोनल निकालना है RN। RN क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OR। तो 2 टाइम्स OR कितना है आपको गिवन, दैट इज 2x प्लस 4। दिस इज 2 इंटू 3 प्लस 4, 2 इंटू 2 3 जा 6 प्लस 4 10, दैट इज 20 यूनिट्स या सेंटीमीटर, जो भी आपके यूनिट्स होंगे। तो आ गया आंसर 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द गिवन पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है, मतलब DC AB के पैरेलल है एंड AD CB के पैरेलल है। ठीक है, अब हमें चाहिए x, y एंड z। x तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं, क्यों 50 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होते हैं ये सप्लीमेंट्री।
तो यहाँ से x तो हमारे पास आ गया 180 माइनस 50, सो x आ गया हमारे पास 130 डिग्री। अब ये तो आ गया हमारे पास 130 डिग्री। अच्छा, अगर x 130 डिग्री है तो y कितना होगा 130 डिग्री। x इक्वल टू y, y ऑपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो y भी कितना आ गया हमारे पास 130 डिग्री। अब बची बात z की, ठीक है, तो आप यहां से ऐसे फाइंड आउट करते हो CD पैरेलल किसके है AB के, और अगर मैं CB को ट्रांसवर्सल लूं, CB को ट्रांसवर्सल ले लिया, तो y इक्वल टू z, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो y आपके पास कितना, z कितना हो गया आपके पास 130 डिग्री। तो x y z हमने फाइंड आउट कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 33। सॉल्व दिस इक्वेशन, राइट। अब सॉल्विंग करें, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, दैट इज 5x माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4x माइनस 2 इंटू माइनस 7 दैट इज प्लस 14 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 माइनस 2 प्लस 7 बाय 2। ठीक है, अब ये बन गया 4x सॉरी x प्लस 14 इज इक्वल टू 6x माइनस 2 प्लस 7 बाय 2। अब x वाली टर्म अलग कर देते हैं, नंबर अलग कर देते हैं, तो ये आ गया इस साइड, दैट इज x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 7 बाय 2 माइनस 14। सो ये बन गया माइनस 5x इज इक्वल टू, अच्छा एलसीएम लिया 2, ये आया माइनस 4 प्लस 7 माइनस 28। सो माइनस 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 28 बाय 2। सो माइनस 5x इक्वल टू माइनस 25 बाय 2। सो आपको x चाहिए तो x आ जाएगा हमारे पास माइनस 25 बाय 2 माइनस 1 बाय 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x आ गया आपके पास 5 बाय 2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Given below is the data showing the weekly expenditure of family. Represent this in the form of the pie chart. ठीक है, तो हमें यहाँ पे पाई चार्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, फ्रैक्शंस, ठीक है, जिसके लिए हम सेंट्रल एंगल निकाल लें। सेंट्रल एंगल निकालना है तो फ्रैक्शंस चाहिए, तो देखें सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, आइटम्स दैट इज रेंट, एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग एंड अदर्स। ठीक है, सो आपके पास एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रेंट पे 2700, एजुकेशन पे 1800, फूड पे 2400, क्लोथिंग पे 1500 एंड बाकी अदर आइटम्स पे 2400। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन चाहिए। फ्रैक्शन के लिए हमें इसका टोटल फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2700 प्लस 1800 प्लस 2400 प्लस 1500 प्लस 2400 इज 10800। अब फ्रैक्शन के लिए हमें पता है रेंट पे कितना पार्ट गया, 2700 आउट ऑफ 10800, एजुकेशन पे 1800 आउट ऑफ 10800, फूड पे 2400 आउट ऑफ 10800, क्लोथिंग पे 1500 आउट ऑफ 10800 एंड अदर्स पे 2400 आउट ऑफ 10800। अब हमें चाहिए सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल के लिए क्या करेंगे, 2700 अपॉन 10800 को किससे मल्टीप्लाई, 360 डिग्री से। 1800 अपॉन 10800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री से। 2400 अपॉन 10800 इंटू 360 डिग्री। 1500 अपॉन 10800 इंटू 360 डिग्री। 2400 अपॉन 10800 इंटू 360
डिग्री। अब हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब 360 को 10 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 360 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। तो चलो 3 से काटे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 है ना। एंड यहाँ पे 3 से कटिंग हो जाएगी, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, राइट। तो 12 10 जा एंड 12 3 जा, 3 1 जा एंड 3 9 जा। तो ये आपके पास एंगल आ गया 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही हम इसको कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। सो यहाँ पे 12 30 जा, ठीक है। 12 9 जा, 9 1 जा 9 2 जा, दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद 0 से 0 कैंसिल आउट, 12 30 डिग्री, 12 30 जा है ना, 12 9 जा 108, 9 1 जा 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 10 जा, दैट इज ये आ गया आपके पास 80 डिग्री, ठीक है। अगेन इसको कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आया 30 एंड दिस इज 9, 3 3 जा 9, 3 10 जा, 3 1 जा 3 5 जा, दैट इज ये आया आपके पास 50 डिग्रीज। अगेन 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज 12 30 जा, 12 9 जा, 3 3 जा 3 10 जा, 3 1 जा 3 8 जा, ये आपके पास अगेन आया 80 डिग्री, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लो, 90 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 80 हमारे हो गए 360 डिग्री। अब एंगल्स आ गए हमारे पास, तो हम क्या बनाते हैं, पाई चार्ट, सर्कल बनाएंगे, ठीक है। दिस इज द सेंटर। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कितना एंगल, 90 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा, दिस इज 60 डिग्री। आप कंपास प्रोटेक्टर सबसे प्रॉपरली बनाओगे, देन उसके बाद हमारे पास बन जाएगा 80 डिग्री का एंगल। ये हमारा 90 डिग्री बनना था और ये थोड़ा सा हमारा बन जाएगा 80 डिग्री का, दिस इज 80 डिग्रीज। अब हमने बनाना है 50 डिग्री का एंगल, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे बन जाएगा 50 डिग्री और ये बन जाएगा अगेन हमारे पास 80 डिग्री। तो सबसे पहले ये रेंट पे गया, ये एजुकेशन पे गया, ये फूड पे गया, ये क्लोथिंग पे गया और ये अदर्स, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड पाई चार्ट, ठीक है। सो ये थोड़ा ऐसे कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, find the smallest number which is divisible by each of the numbers 8 15 and 20। अब हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी सी एरर हो गई है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर दिस दिस एंड दिस। अब स्क्वायर नंबर को छोड़ के हम सबसे पहले ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं, लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 15 एंड 20। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 8 15 एंड 20, ठीक है। निकाल लो एलसीएम, 8 15 20, 2 4 जा 8, 15 2 10 जा, 2 2 जा 15, 2 5 जा, 2 1 जा 15, 5 जा, 3 5 जा 5 जा, 5 1 जा 5। तो क्या आया, स्मॉलेस्ट नंबर divisible by 8 15
एंड 20 इज क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ठीक है, बट ये तो स्मॉलेस्ट नंबर तो है, बट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इट इज not a square number. To make it a square number, क्योंकि हमें तो स्क्वायर नंबर चाहिए था, अब स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसकी, भाई ये तो इसके पेयर बना हुआ है, ठीक है ना, 2 का पेयर ना 3 का है ना 5 का है, तो क्या करें 2 इंटू 2 तो एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 2 को, 3 का पेयर कंप्लीट कर देते हैं, 5 का पेयर कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है, तो सबका स्क्वायर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये जो हो गया 5 2 ज़ा 10, 60 का स्क्वायर, दैट इज 3600 इज द आंसर. तो 3600 is the smallest square number that is divisible by 8, 15 and 20. Next, 36. Find using distributivity. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और फाइंड आउट करना है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने के लिए भाई ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, भाई इसमें से दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 5/2, तो 5/2 कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर क्या बचेगा -5/8 प्लस -3/4, यही होगा. अब 5/2 इंटू ये हमारे पास एलसीएम आ गया 8 -5 प्लस 4 2 ज़ा 8, 2 इंटू 3 -6. सो दिस इज 5/2 इंटू ये आया हमारे पास डिनोमिनेटर में 8 -5 -6, तो 5/2 इंटू -11/8, तो ये आंसर आया -55/16 आंसर. Section D, question number 37. A picnic is being planned in a school for class 8th. Boys are 40% of the total number of students and are in 12 in number. The picnic site is 55 km from the school and the transport company is charging at the rate of rupees 12 per kilometer. The total cost of refreshments will be rupees 4280. So first part of the question is find the ratio of number of girls to number of boys in the class. ठीक है, अब हमें पता है 40% क्या है, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, तो 60% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी. ठीक है, तो 40/60 आ गया रेशो, 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा, तो 2:3 ये आ गई रेशो. आप नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकाल के भी कर सकते हो. फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 2:3. सेकेंड पार्ट देखें, फाइंड द कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग विद द क्लास. ठीक है, अब देखें सबसे पहले कॉस्ट पर हेड निकालनी है. टोटल नंबर ऑफ पीपल थे कितने, तभी तो पर हेड की कॉस्ट आएगी, राइट. तो पहले निकाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे कितने. देखो 40% ऑफ टोटल नंबर स्टूडेंट्स दैट इज एक्स कितने दिए हुए हैं, हमें 12 दिए हुए हैं. तो यहाँ से 40/100 इंटू एक्स इक्वल टू 12, यहाँ से आपके पास एक्स आ जाएगा 30. तो टोटल स्टूडेंट्स जो थे वो कितने थे 30, राइट. अब 30 स्टूडेंट्स थे जिसमें 2 टीचर्स और ऐड हो गए, तो टोटल पीपल वहां पे कितने गए पिकनिक पे 30 + 2 दैट इज 32 लोग थे, राइट. अब आपको बतानी है कॉस्ट पर हेड. कॉस्ट पर हेड मतलब पहले देखें टोटल खर्चा कितना आया पिकनिक का. ठीक है, अब सबसे पहले ट्रांसपोर्ट चार्ज बताओ कितना हुआ होगा. 55 किलोमीटर था, 12 पर किलोमीटर है, तो कितने रुपीज हुए होंगे 55 + 12 दैट इज 660 रुपीज. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई, एक तो 660 रुपीज हमारे ट्रांसपोर्ट के लग गए, प्लस 4280 रुपीज किसके लग गए रिफ्रेशमेंट के. तो टोटल जो स्कूल वालों का खर्चा हुआ वो क्या था 4940
रुपीज, इतना खर्चा हुआ। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट पर हेड, राइट। कॉस्ट पर हेड कैसे आएगी भाई, टोटल है 4940, डिवाइड किससे करेंगे, टोटल कितने लोग थे 32। ठीक है, तो कॉस्ट पर हेड आई ₹145.375। ठीक है, क्लियर है। थर्ड पार्ट, तो यहां पे लिख देते हैं ₹145.375। अब यहां पे कर देते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है उसने, if their first stop is at place of 22 kilometer from the school, what percent of the total distance of 55 kilometer is this। ठीक है, 22 किलोमीटर पे उसने रोका। अब ये बताना है 22 किलोमीटर 55 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो 22 किसका 55 से कंपेयर करना है, परसेंट में चेंज करना है तो इंटू 100, तो 11 2 जा 11 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, दैट इज कितना आया 40% आंसर। तो इसका आंसर है आपका 40%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, द फिगर नाइस इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर्स x y z एंड w। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं x। देखो x कैसे फाइंड आउट करें, अगर ये w मिल गया तो x भी मिल गया। अब w कैसे आएगा, हमें पता है w प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्या बना रहे हैं भाई, लीनियर पेयर। तो w आपके पास आ गया 110 डिग्री, तो w किसके इक्वल हो जाएगा, x के, क्यों भाई, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो x भी कितना आ गया आपके पास 110 डिग्री। ये और ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, z। ठीक है, अब z के लिए मेरे को पता है ये पूरा एंगल प्लस w क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दैट इज 40। अब i जो एंगल है वो कैसे बनेगा, 40 प्लस z प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये आया 40 प्लस z तो हमें फाइंड आउट करना है, w है 110 इक्वल टू 180 डिग्री, सो z प्लस 150 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो z आ गया आपके पास 30 डिग्री, तो z भी आ गया। अब बचा हमारे पास y। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे ni और EC क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ni एंड EC आर पैरेलल। ठीक है, और अगर मैं ये ट्रांसवर्सल लूं, कौन सी, IE इज ट्रांसवर्सल, तो 40 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, y के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो हमने y भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए पार्ट है, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, its value depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। ठीक है, अब स्कूटर का प्राइस कितना था, प्राइस ऑफ द स्कूटर, ए पार्ट हम कर रहे हैं, दैट इज ₹42,000 एंड डेप्रिशिएटिंग रेट कितना है 8% पर एनम। हर साल 8% वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है उसका रेट। आफ्टर 1 ईयर हमें बताना है, तो हमें पता है वैल्यू, फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनिशियल वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा 1, अब डेप्रिशिएट है तो माइनस r/100 रेज़ टू द पावर n। अब फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है, इनिशियल कितनी थी 42,000
1 माइनस रेट दिया हुआ 8/100 रेज टू द पावर 1, तो 4 2 जा एंड 4 25, यह आ जाएगा 42,000 इंटू 25 माइनस 2 दैट इज 23/25। ठीक है, सो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 0 0। ठीक है, अगेन 8400 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये बन जाएगा 5 1 जा 5 1680। ठीक है, अब ये 1680 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, योर आंसर विल बी ₹38640। ठीक है, ये आपका आ गया ए पार्ट का आंसर, डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अब बी पार्ट देखें। द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट शॉप वॉज ₹450। हमें सेलिंग प्राइस पता है कितना है, ₹450। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड वॉज 5%। टैक्स हमें पता है दैट इज 5%। बिल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया हुआ है। बिल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बिल अमाउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस टैक्स। अब सेलिंग प्राइस तो पता है 450, अब टैक्स, टैक्स किस पे हमेशा कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे, तो ये हो जाएगा 5% ऑफ 450। ठीक है, सो दिस इज 450 प्लस 5/100 इंटू 450, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 450 प्लस अब 45 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा 22.5। तो ऐड कर देते हैं, इसमें 450 ऐड कर दो 22.5 में, योर आंसर विल ₹472.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। डबल बार मतलब एवरेज टाइम स्पेंट बाय एडल्ट्स, एवरेज टाइम स्पेंट बाय किड्स, इन दोनों का साइमल्टेनियसली बार बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्टिविटीज है हमारी, रीडिंग, टेलीविजन, वीडियो गेम्स, फैमिली टाइम, आउटसाइड टाइम। देखो अब जो रीडिंग में जो एडल्ट्स टाइम स्पेंड करते हैं वो 20 आवर्स होते हैं, किड्स 5 आवर्स। टेलीविजन में एडल्ट्स 15 आवर्स स्पेंड करते हैं, किड्स 20 आवर्स। वीडियो गेम्स में एडल्ट 3 आवर्स, किड्स 25 आवर्स। फैमिली टाइम में एडल्ट 25 आवर्स एंड किड्स 15 आवर्स। आउटसाइड टाइम में एडल्ट्स 13 आवर्स एंड किड्स 15 आवर्स। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंट करना है हमें बार ग्राफ। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, 20 15 3 25 13। ठीक है, और 5 30 5 20 25 15 15। ठीक है, तो अब स्केल लेना है हमें, ये बनाएं। सबसे पहली बार ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 एक्सेस, दैट इज दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम 0, अब देखो 5 के मल्टीपल ज्यादा है तो 5 5 का गैप ले लेते हैं हम यहां से। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 5 10 15 30 15 20 25 30 एंड 35 सो। अब फर्स्ट हमारी कौन सी एक्टिविटी थी आपके पास, रीडिंग, तो यहाँ पे रीडिंग को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी एक्टिविटी थी आपके पास टेलीविजन, यहाँ पे टेलीविजन को रिप्रेजेंट कर देंगे। तीसरी एक्टिविटी थी वीडियो गेम्स, देन वीडियो गेम्स। नेक्स्ट एक्टिविटी थी फैमिली टाइम। नेक्स्ट इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास आउटसाइड टाइम, और x को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब आपको चेक करना है, देखो
सबसे पहले एडल्ट का बनाते हैं, एवरेज टाइम स्पेंड बाय अडल्ट 20 आवर्स, तो इसको 20 आवर्स पे लिख देते हैं कि कैसी बार बनाओगे, स्ट्रेट बार 20 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है ये। एडल्ट का टाइम है, बाद में हम डिस्टिंग्विश भी कर देंगे। 20, अब रीडिंग टाइम में ये कितना लगा रहे हैं, 5 आवर्स, किड्स जो है वो 5 आवर्स लगा रहे हैं। तो देखो दोनों बार सेम लग रही है, अब किड्स को हम यहाँ पे बार को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। अब टेलीविजन की बारी, टेलीविजन में एडल्ट 15 आवर्स कर रहे हैं, किड्स 20 कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम 15 आवर्स बना देते हैं। एडल्ट इज 15 आवर्स एंड किड्स 20 आवर्स, तो ये आ गया हमारा किड्स वाला, ठीक है। दूसरा, एडल्ट है 3 आवर्स एंड किड्स है 25 आवर्स। एडल्ट है 3 आवर्स, तो ये कर देते हैं हम, ये 1, ये 2, ये 3, एडल्ट लेंगे यहाँ पे 3 आवर्स, दिस इज 3 आवर्स और वो 25 आवर्स, ठीक है। तो किड्स ये आ गए। उसके बाद फैमिली टाइम में 25 आवर्स एंड 15 आवर्स, 25 आवर्स, और यहाँ पे हम 15 आवर्स। जो आपकी बार्स हैं वो सेम सेम बननी चाहिए, सेम ही विड्थ की। यहाँ पे तो चलो मैं ऐसे बना रही हूँ, आप प्रॉपरली स्केल से बनाओगे, ठीक है। अब आउटसाइड टाइम में देखें 13 एंड 15, आउटसाइड टाइम में 13 एंड 15, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं 11, 12, 13, तो एडल्ट जो है वो लेते हैं 13 आवर्स, 13, और ये ले लेते हैं 15 आवर्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि ये जो बॉक्स है, ऐसी बार है, वो किसकी है, एडल्ट्स, और ये जो ऐसी बार है वो किसकी है, किड्स की, ठीक है। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड बार, डबल बार ग्राफ। अब यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इस साइड आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्टिविटी, और आप इस साइड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, टाइम इन आवर्स, ठीक है, ये हम लिख देंगे साइड में। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड बार ग्राफ। सो दिस completes your discussion of this paper. Thank you so much.